हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आइए। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट रिक्वायरमेंट एक टॉपिक है, पर्ट सीपीएम टॉपिक है, हमको काफ़ी परेशान करता है। तो बिल्कुल सरल भाषा में हमको समझाइए। बेटा, आज के क्लास के अंदर हम लोग हमारा टॉपिक पर्ट सीपीएम बहुत ही सरल भाषा में लेकर के, सरल भाषा के अंदर। बच्चों को इस टॉपिक से काफ़ी डर लगता था, सर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, गलती हो, क्या करें। देखिए बेटा, आज हम इस टॉपिक को बहुत ही इजीली आपके पास एक बहुत ही सरल भाषा कह सकते हैं, हम टॉपिक को अपन प्रेजेंट करें। बेटा, हमको हमारे वही एक्टिविटीज गिवन है, ऑप्टिमाइज टाइम गिवन है, एम पी हमको हमारे तीनों टाइम्स गिवन है। देन सर, अब हमको हमारा मीन टाइम, हमको हमारा मीन टाइम, मीन टाइम या फिर मीन टाइम भी कहते हैं, मीन टाइम या फिर टाइम भी कहते हैं। सर कैलकुलेट करना बताइए। बहुत ही सिंपल है बेटा। सिंपल कैसे है बेटा? पहले एक बार हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे। पहले हम इसका एक बार फॉर्मूला देखेंगे। O प्लस 4m प्लस ई डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा फॉर्मूला है। बेटा एक्टिविटीज देखेंगे, 1 से 2, 1 से 4, 1 से 5। एक्टिविटीज 1 से 2 से 4, 1 से 5। वापस देखेंगे बेटा, 2 से 3, 2 से 6, 2 से 3 से 3, 2 से 6, 3 से 6, 4 से 6, 5 से 6, 3 से 6, 4 से 6, 5 से। मेन टाइम कैलकुलेट करना है हमको, हमारा मेन टाइम कैलकुलेट करना है, जिसको हम मेन टाइम भी कहते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 20, 20 प्लस 8, 28 प्लस 2, 30, 30, 30 डिवाइडेड बाय 6। हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो रही है 5, हमारी मेन वैल्यू फाइंड आउट हो रही है बेटा 5। अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, देन हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाएंगे। सेकेंड वन, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16, 16 और 4 20, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइडेड बाय 6। अगेन हमारी वैल्यू आ रही है 5। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12, 12 प्लस 9, 21, 21 प्लस 3, 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4। हमारी वैल्यू आ चुकी है बेटा 4। नेक्स्ट, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24, 24 में 13 ऐड करेंगे, 24 में हम लोग 13 ऐड करेंगे, तो ये हमारी कितनी वैल्यू हो गई बेटा? 42। कितनी वैल्यू हो गई बेटा हमारी? 42। 42 डिवाइडेड बाय 6, 42 डिवाइडेड बाय 6 कितने टाइम कैंसिल हो रहा है बेटा बताइए? 7 टाइम। इतनी देर थोड़ी ना लगती है, 7। अगेन 10 मल्टीप्लाई बाय 4, 40, 40
देन 13, 40, 53, 53 और 7, 60, 60 डिवाइडेड बाय 6, 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24, 24 और 6, 30, 30 और 6, 36, 36 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6. 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12, 12 और 4, 16 और 2, 18, 18 डिवाइडेड बाय 6, 3. 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12, 12 प्लस 1, 13, 13 और 5, 18, 18 डिवाइडेड बाय 6, 3. तो बेटा हमको हमारा मेन टाइम कैलकुलेट हो चुका है, हमको हमारा मेन टाइम कैलकुलेट हो चुका है. 5, 5, 4, 7 अप्लाई करेंगे. 5, 5, 4, 7, 10, 6, 3, 3, 10, 6, 3, 3. अब बात आती है सर डायग्राम ड्रॉ करना बताइए. अब बात आती है सर डायग्राम ड्रॉ करना बताइए. देखिए बेटा डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम. डायग्राम ड्रॉ करना बताते हैं बेटा आपको. इजीली देखिएगा बेटा डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे. इजीली देखिएगा बेटा डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे. बेटा हमारी स्टार्टिंग एक्टिविटी क्या है, 1. स्टार्टिंग एक्टिविटी है बेटा हमारी 1. नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं बेटा. नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं. 1 से 2, 1 से 4, 1 से 5 से 2, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 4 से 5, 2 से 3, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 से 6. देखिए बेटा डायग्राम. देखिए बेटा स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा 1. 1 से हमको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है बेटा. सेकेंड 1 से हमको एक्टिविटी कंप्लीट करनी है बेटा. 4 1 से हमको एक्टिविटी 2 से कंप्लीट करनी है बेटा हमको 3. फिर 2 से ही हमको कंप्लीट करनी है बेटा 6. 2 से ही हमको कंप्लीट 6. 3 से कंप्लीट करनी है बेटा हमको 3 से कंप्लीट कर दी हमने 6. 4 से कंप्लीट करनी है बेटा हमको 6. 5 से कंप्लीट करनी है. बहुत सिंपल है डायग्राम ड्रॉ करना. हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं. ड्यूरेशन इन डेज अप्लाई करते हैं. ड्यूरेशन इन डेज अप्लाई करते हैं बेटा हम लोग. कौन कौन सा टाइम अप्लाई कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा. 1 से 2 में हमारा कितना टाइम था बेटा 5, 5, 4, 7, 5, 5, 4, 7, 10, 6, 3, 3, 10, 6, 3. अप्लाई करते हैं बेटा. अप्लाई करते हैं बेटा. इट मीन्स 1 से 2 एक्टिविटीज में कितने दिन लग रहा है बेटा 5 डेज. क्लियर है. 1 से 4 में बेटा अगेन 5 डेज. 1 से 5 में 4 डेज. 2 से 3 में 7 डेज. उसके बाद 2 से 6 में बेटा हमारे लग रहे हैं 10 डेज. 3 से 6 में 6 डेज.
4 to 6 में 3 days, देन लास्ट वन 5 to 6 में। आप लोगों को ध्यान होगा बेटा, हम लोगों को हर पॉइंट पर बेटा ई और एल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती, यानी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है बेटा E1 की और L1 की, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है बेटा E2 की, L2 की, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है बेटा E3 की, L3 की, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है बेटा E4 की, L4 की, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है बेटा E5 की, L5 की, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है बेटा आप लोगों को E6 की और L6 की। वैल्यूज फाइंड आउट करना बता रहा हूं बेटा, वैल्यूज फाइंड आउट करना बता रहा हूं बेटा। सबसे पहले वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे E1, फिर E कैटेगरी। सबसे पहले वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे बेटा E कैटेगरी। E1 ऑलवेज 0, E1 इज ऑलवेज 0, E1 रहेगा बेटा हमारा 0। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था बेटा, पर्ट सीपीएम टॉपिक हम लोग आपके लिए बहुत ही एक सरल भाषा में लेके आएंगे। सरल भाषा इन द सेंस E2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेटा, यदि हमको E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, तो हमको ये देखना है E2 पर कितने एरो आ रहे हैं। ये मार्कर है, ये मार्कर अभी आप लोगों की तरफ आ रहा है, अब ये मार्कर मेरी तरफ आ रहा है। तो बेटा E की वैल्यूज कैलकुलेट करते वक्त, E की वैल्यूज कैलकुलेट करते वक्त देखा जाता है बेटा कितने एरो आ रहे हैं, एरो आ रहे हैं, कितने एरो आ रहे हैं। देन फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, कितने एरो आ रहे हैं। थर्ड, उनके बीच की बेटा जितनी भी डिस्टेंस होती है इन डेज, इन मंथ्स, इन आवर्स, ऐड किया जाता है, ऐड किया जाता है। एंड फोर्थ, यदि हमारे को कोई दो वैल्यू फाइंड आउट होती है बेटा, तो विच एवर इज हायर, जो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है हमको वो वैल्यू फाइनल आंसर लेना होता है। देखिए बेटा आगे, E1 ऑलवेज इज 0, E1 इज ऑलवेज 0। सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा E2 की, सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा E2 की। हाँ बेटा, E2 पर कितने एरो आ रहे हैं, बोले सर एक एरो आ रहा है। कहां से आ रहा है सर, E1 से। E2 पर कितने एरो आ रहे हैं सर, 1 एरो आ रहा है। कहां से आ रहा है सर, E1 से। तो देखिए बेटा एक एरो आ रहा है सर, कहां से आ रहा है सर, E1 से। E1 प्लस इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा, 1 से 2 की डिस्टेंस। तो E1 की वैल्यू कितनी है 0, और 1 to 5 में कितने डेज लग रहे हैं 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 5 डेज। हाँ बेटा, सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा हम लोग E3 की। अब बात आती है कि सर E3 पर कितने एरो आ रहे हैं। हाँ बेटा, E3 पर सिंगल एक एरो आ रहा है, E3 पर सिंगल एक एरो आ रहा है, E3 पर सिंगल एक एरो आ रहा है। कहां से आ रहा है बेटा, E2 से। कहां से आ रहा है बेटा, E2 से। तो देखिए बेटा एक एरो आ रहा है सर, कहां से आ रहा है, E2 से, प्लस इनके बीच की डिस्टेंस क्या बोलेंगे बेटा 2 से 3। E2 की वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारी 5, और 2 से 3 की डिस्टेंस कितनी आई है बेटा हमारी 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाए 12 डेज। E4 चेक करते हैं बेटा, E4 पर कितने एरो आ रहे हैं। E4 पर भी 1 एरो आ रहा है। कहां से आ रहा है बेटा, E1 से। कहां से आ रहा है बेटा, E1 से। तो देखिए बेटा E4 पर एक एरो आ रहा है बेटा, E1 से आ रहा है, प्लस करेंगे बेटा इनके बीच की डिस्टेंस 1 to 4। E1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 0, और 1 से 4 की डिस्टेंस कितनी थी बेटा, एक बार देख लेते हैं। 1 से 4 की डिस्टेंस है बेटा 5, टोटल कितना हो गया बेटा 5 डेज।
हाँ बेटा, नेक्स्ट E5, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा E5 की। हाँ बेटा, E5 पर कितने एरो आ रहे हैं? एक एरो आ रहा है सर। कहां से आ रहा है? E1 से। कहां से आ रहा है सर? E1 से। सर E1 से एरो आ रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा? 1 से 5। 1 से 5 में कितने दिन है? 4 डेज। और E1 कितना है? 0। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 4। लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा E6 की। बेटा ध्यान से देखेंगे, E6 पर शायद ज्यादा एरो आ रहा है। E3 से भी आ रहा है, E4 से भी आ रहा है और E5 से भी आ रहा है। ध्यान से देखिए बेटा, E3 से भी आ रहा है, E4 से भी आ रहा है और E5 से भी आ रहा है। डिस्टेंस को बेटा हम लोग ऐड करेंगे, प्लस प्लस प्लस। डिस्टेंस कैसे लिखेंगे बेटा? 3 to 6, 3 to 6, 4 to 6, 5 to 6। हाँ बेटा, इनको सॉल्व करेंगे। E3 की वैल्यू अप्लाई करेंगे बेटा 12, E3 की वैल्यू अप्लाई करेंगे बेटा 12, E4 की वैल्यू अप्लाई करेंगे बेटा 5 और E5 की वैल्यू अप्लाई करेंगे 4। प्लस प्लस प्लस। बेटा 3 से 6 की दूरी, 4 से 6 की दूरी और 5 से 6 की दूरी। 6 3 3। 3 से 6 की दूरी है बेटा 6 दिन। 6 3 3। विच एवर इज हायर बेटा? 18। 12 प्लस 6 18। तो बेटा हमारी ई की वैल्यूज फाइंड आउट होती है। हमारी ई की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। बेटा हम लोग ई की वैल्यूज को अप्लाई कर देते हैं। हम लोग ई की वैल्यूज को अप्लाई कर देते हैं एक बार हमारे क्वेश्चन के अंदर। वैल्यूज इज 0 5 12, 0 5 12, 0 5 12, 5 4 18, 5 4 18। हाँ बेटा, अब हम लोग एल की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अपोजिट, अपोजिट बेटा, एल की वैल्यूज फाइंड आउट करते वक्त बेटा हमको ये चीज का ध्यान रखना है, L1 की वैल्यूज हमने असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड आउट करी थी, L की वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड आउट करेंगे। इट मींस L6 इज इक्वल टू E6। जो आपकी L6 की वैल्यू है वही वैल्यू आपकी E6 की हो जाएगी। जो वैल्यू आपकी L6 की है वही वैल्यू आपकी E6 की हो जाएगी। देन सेकंड, सेकंड पॉइंट, सर कितने एरो आ रहे हैं? बेटा आ रहे हैं का उल्टा कितने एरो जा रहे हैं? आ रहे हैं का उल्टा कितने एरो जा रहे हैं? बेटा थर्ड, डिस्टेंस को ऐड की जगह लेस कर देंगे, विच एवर इज हायर की जगह क्या कर देंगे? विच एवर इज लेस। जस्ट अपोजिट है। देखिए बेटा, एक बार हम लोग एल की L6, हाँ बेटा L5। अब बात आती है L5 की। L5 से कितने एरोज जा रहे हैं सर? 1 एरो जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? 6 पर। L5 से एक एरो जा रहा है, कहां पर जा रहा है सर? 6 पर। L6 माइनस 5 to 6। L6 की वैल्यू आपको पता है 8 और इधर वैल्यू थी बेटा 3, तो L5 कितना आ गया बेटा? 15 डेज। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे L4। सर L4 से कितने एरोज जा रहे हैं? सर L4 से भी एक एरो ही जा रहा है सर। कहां पर जा रहा है सर वो एरो? L6 पर। L6 पर, और डिस्टेंस कितनी है बेटा? डिस्टेंस कितनी है? 3। 18 माइनस 3, अगेन आंसर
15। हाँ बेटा, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेटा L3 की वैल्यू। L3 से कितने एरो जा रहे हैं बेटा? एक एरो जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? L6 पर। डिस्टेंस कितनी है? 6 डेज। डिस्टेंस कितनी है बेटा? 6 डेज। एक एरो जा रहा है, L6 पर जा रहा है बेटा। इनकी डिस्टेंस कितनी थी बेटा? 3 to 6 में 6 डेज। L6 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 12। कितना आ गया बेटा? 12। बेटा अब हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा L2 की। वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा हम लोग L2 की। देखिए बेटा L2 से कितने एरो जा रहे हैं? दो एरो जा रहे हैं। L2 से कितने एरो जा रहे हैं? दो। 3 पर भी जा रहा है और 6 पर भी जा रहा है। 3 पर भी जा रहा है और 6 पे भी जा रहा है। तो सर L2 से L3 पर भी जा रहा है और L6 पर भी जा रहा है। डिस्टेंस क्या बोलेंगे बेटा? 2 से 3, 2 से 6। बेटा L3 कितना आया था हमारा? 12। और L6 कितना आया था बेटा हमारा? 18। डिस्टेंस लेस करेंगे 2 से 3 और 2 से 6। 2 से 3 7 और 2 से 6 10। लेस करेंगे बेटा 7 और 10। तो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इधर हमारे को फाइंड आउट होती है 5 और इधर फाइंड आउट होती है 8। तो 5 और L1 वैल्यूज अप्लाई करते हैं। 0 5 12, 0 5 12, सॉरी 5 12। हाँ बेटा 4 की वैल्यू थी अपनी 15 15 18। 3। हाँ बेटा L4 की वैल्यू रफ हो गई है। एक बार L4 की वैल्यू रफ हो गई है, अपन चेक कर लेते हैं। L4 की थी 5 डेज। बेटा ऑलमोस्ट हमने सारी वैल्यूज अप्लाई कर दी है। ऑलमोस्ट हमने सारी वैल्यूज अप्लाई कर दी है। ध्यान से देखिएगा बेटा, हम एक्टिविटी 1 से 4 पर नहीं जा सकते, वैल्यूज अनइक्वल है। यानी कि ये वाला पाथ हमारे 1 से 4 पर नहीं जा सकते हैं बेटा, क्योंकि हमारे लिए ये वाला पाथ भी सही। तो हमारे पास पाथ क्या बचता है बेटा? से 2, 1 से 2 इक्वल है 5 5 और 2 से 3, 2 से 3 देन 3 से 6। वैल्यूज बताएंगे 1 से 2 5, 2 से 3 7 देन 6। 5 plus 7 12 plus 6 18। It means सर सही है। कोई भी डाउट है तो कह रहे यहाँ तक पढ़े आगे। बात आती है सर EST कंफ्यूज करता है, LST कंफ्यूज करता है, EFT कंफ्यूज करता है, LFT कंफ्यूज। क्या करें? नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। आपकी एक्टिविटीज के अंदर आपके स्टार्टिंग वाले पॉइंट की वैल्यूज फाइंड आउट करो ई में, और आपके एक्टिविटी लास्ट वाले की वैल्यूज फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। E1 आप लोगों को पता था 0 0 0। E2, E2 क्या आया था भाई दादा लोगों आप लोगों का? E2 E2 आया था आपका 5। E2 आया था आपका 5। तो बेटा E2 में अप्लाई कर देंगे हम लोग 5 5।
बेटा ये वाली वैल्यूज देख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, E1 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 0 0 0, E2 E2 5 5। अब हमको 3 4 5 की वैल्यू देखनी है। 3 की हो गई 12, 5 4, 12 5 4, 12 5 4। तो जी EST की कहाँ दिक्कत आई बताओ। हाँ, अब हम लोग देखेंगे LFT। इन सब की वैल्यूज बेटा हमको देखनी है L में। तो L6 की वैल्यूज तो पता है, नहीं आई थी 18। तो बेटा यहां पर अपन अप्लाई करेंगे 18 18 18 18। अब बात आती है सर हमारे को वैल्यू अप्लाई करनी है 2 3 4 5। तो बेटा L2 की देख लेते हैं L2 की और 3 की देखते हैं। L2 की तो है 5 5 और 12, तो यहां पर आ गया 5 और यहां पर आ गया बेटा हमारा 12। अब L4 5 की देख लेते हैं बेटा। L4 की है बेटा 15 15। डिफरेंस कर सकते हैं बेटा, एक्टिविटी, मेन टाइम, EST LST EFT LFT, टोटल फ्लोट्स। हाँ बेटा 3 + 2 3 + 2 3 + 2 0 + 5 5 0 + 5 5 4 12 15। देन बेटा हमारा आ रहा है 18 8 7 6 - 2 6 - 2 5 - 5 5 - 5 0। देन उसके बाद बेटा हमारा आ रहा है 15 - 5 कितना हो गया बेटा हमारा 10। 15 - 4 हमारा कितना हो गया बेटा 15 - 4 11। देन 12 - 7 कितना हो गया बेटा 5। 18 - 10 कितना हो गया बेटा हमारा 18 - 10 हो गया बेटा हमारा 8। देन 18 18 18 - 12 18 - 15 और 18 - 3 कितना होता है बेटा 15। सिंपल है बेटा, क्रॉस चेक कर लेते हैं। 18 में से 7 गए 11, गलत तो नहीं है बेटा। क्रॉस चेक के लिए 6 - 5 4 - 3। देन बेटा अपन आगे क्रॉस चेक करते हैं बेटा। हाँ बेटा 15 - 5 10 और 18 - 8 10 तरीके से। नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोग अल्फाबेटिकली आपको पर्ट CPM वाला टॉपिक क्लियर करवाएंगे। टोटल फ्लोट के आगे फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, वेरिएंस, काफी सारे टॉपिक्स है बेटा हम जो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्लियर करवाते जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, कमेंट करके बताएं।